नमस्ते, बालाजी हिंदी चारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या आप फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 29 जून से लेके 5 जुलाई तक 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए कैप्रिकॉन। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के साथ बैक टू बैक दो मेजर रखाना। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉन, ये कुछ चीजों को खत्म करने के कगार पे हैं कि और नहीं अब बस, या तो अपनी पेन को या इस रिश्ते की परेशानी को, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है और ये इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो कर रहे हैं इसके बारे में उनको पता नहीं है, ये जानबूझ के जो भी करेगा ये इंसान जानबूझ के करेगा, क्योंकि ये इंसान और पेन को नहीं झेल सकता। इनके पास ऑप्शन होने की वजह से ये परेशान है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मुझे दोनों चीज रखना पड़ रहा है। या फिर ये ऐसा सोच रहा है कि रोज रोज इस परेशानी से बाहर आने से अच्छा है, स्टकनेस से बाहर आने से अच्छा है, मैं चीज बाहर नहीं आ पा रहा हूँ तो मुझे एक निर्णय लेके एक परेशानी को खत्म करना ही पड़ेगा। 2 रिश्ते से जगलिंग कर रहा है ये इंसान। इसमें इनको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, मेंटल लॉसेस हो रहा है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है और जब भी ये जो भी निर्णय लेंगे, जिस भी रिश्ते को ये प्रायोरिटी देंगे, ये पूरी सोच समझ के साथ ये निर्णय लेंगे। समझदार इंसान है। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो कैप्रिकॉन। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नहले को दहला। सिर्फ आपके जो पर्सन है वही दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, आप भी दिमाग से सोच रहे हो। आपकी करंट एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप भी तंग आ चुके हो
ऐसी सिचुएशन से। अभी आप दिल की वजह दिमाग से सोचने लगे हो। अभी आप चाहते हो कि भाई मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देनी चाहिए, और जो भी करना है मुझे भी दोनों चीजों में से एक चीज चूज करनी है। अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को नए सिरे से शुरू करना है, और जितनी जल्दी हो सके मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊं, वो मेरे लिए सही होगा। और अब ये आप दिल की वजह दिमाग से सोचने लगे हो कि मुझे तो अब भाई बेकार लग रहा है, बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेकार की चीजों से, बेकार की बातों से, बेकार के रिश्तों से मुझे अलग होना है, और अपने बारे में सोचना है, मूव ऑन कर जाना है, और अपने जीवन अपने तरीके से जीना है, और एक सही निर्णय लेना है। दोनों सेम तरीके से सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हम्म 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बात तो नहीं हो रहा है। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 9 ऑफ सोर्स, ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये इंसान चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि आप एक निर्णय ले लें। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। इनको धोखे का एहसास हो रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। आप जबरदस्ती से निर्णय को अपने तरफ करके रखा है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, जो भी आपके मन में है आप उनसे बोले, क्योंकि उनको तो परेशानी हो रहा है। एक तो ये अपनी सोच में स्टक है, दूसरा ये रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। उनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये परेशानी खत्म करने में ही उनकी रुचि है कि भाई कोई ना कोई एक निर्णय लेना है और ये परेशानी को खत्म करना है। मुझे एक रिश्ता चुनना है तो चुनेंगे, लेकिन रोज रोज की परेशानी नहीं चाहिए। और ये इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको क्या निर्णय दोगे। ये दर्द में है, ये सोच रहा है कि भाई मुझे उनके तरफ से भी अपना उनका राय मिल जाता तो अच्छा था। तो आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, और वो इंतजार किए जा रहे हैं। कम से कम आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन तो करो, ताकि आपकी मन की बात उनको पता चले। वो भी आप नहीं कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ओहो, किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स। हाँ, दोनों तो कुछ नहीं बोल रहे हो, आप भी नहीं बोल रहे हो और ये भी नहीं बोल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स, पहले 6 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आया था। अरे यार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पहले ये कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स,
एट ऑफ wands एंड फूल के साथ सीधी सी बात है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को किसी के मन की बात पता नहीं चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, रहना है, जाना है, छोड़ना है, क्या करना है, वो बात बता दीजिए मुझे। या ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है, या तो रिश्ते छोड़ के जाना है तो चले जाओ, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है तो करो। इस तरीके से चुप रह के ना उनको समझ में आ रहा है आपकी बातें, ना आपको उनकी बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों तो सेम पैथवे अपना रहे हो। आप कम्युनिकेशन चाहते हो उनके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, भाई बात तो करो। आपके मन में क्या चल रहा है, रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, छोड़ के जाना है, नई शुरुआत करना है, फ्रीडम चाहिए, रहना है, क्या है, जो भी है, इमोशन को कंट्रोल ना करते हुए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाना हो गया। अब भाई दिल खोल के बातें करें और जो सही होगा वही निर्णय हम लेंगे। रुकना है तो रुक जाएंगे, चले जाना है तो चले जाना है। आप भी उनसे यही चाहते हो, क्योंकि आप भी तो जाने के लिए तैयार हो। आप निर्णय इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप ईगो में हो, आपको ह्यूमिलिएट किया गया, आपको लगता है कि आपको अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, धोखा दिया गया, फिर भी आप इस रिश्ते में टिके हुए हो निर्णय की वजह से। अब आप उनसे ये चाहते हो कि भाई कोई निर्णय लो, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करो, दिल की जो सच्चाई है, दिल की गहराई है, जो आप बोलना चाहते हो वो बोलो और कोई निर्णय लो। सीधी सी बात है भाई, देखेंगे आउटकम कैप्रिकॉन। हाँ, रुकना है तो रुको, नहीं जाना है तो जाओ। सारे मुंह बंद करके देख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई। देखो फिर से नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आउटकम में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। उफ, द फूल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये फूल के कार्ड पहले भी आया था, कहाँ गया वो फूल के कार्ड। हाँ देखो, ये फूल के कार्ड पहले भी आया था, बहुत अच्छी बात है भाई, कम से कम कुछ अच्छा तो हो रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 8 16 17 18 8 9, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, आप लोगों के रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा आउटकम आया है। आप दोनों दूसरे एक दूसरे से लड़ तो रहे हो, लेकिन दोनों ही सोच रहे हो रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों के मन में दोनों के दोनों हो। अकेले हो, अकेले लोनली फील कर रहे हो, कितना भी रिश्ता आपके पास हो, आपके पर्सन के पास भी रिश्ता है, आपके पास भी है, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप लोग दिल से जुड़े हुए हो शायद। तो अभी आप लोगों के रिश्ते में मुझे जो आउटकम दिखाई दे रहा है, आपसे ज्यादा खुश मैं हूँ। देखो ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है ना, ये पहले भी आया था, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके रिश्ते में बात होने जा रहा है, एक नई शुरुआत। एक दूसरे को आप भूल भी नहीं पा रहे हो, अकेला रह के परेशान हो रहे हो, पास्ट में जो मेहनत किए थे इस रिश्ते में, अब वो रंग लाएगा, आप लोगों में बात होगी, दिल खोल के बात होगी। अब निर्णय लेना जो लेना वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एक स्टेबल नई शुरुआत की चीजें भी दिखाई जा रहा है, और रिश्ते एक नए मोड़ पर भी जा रहा है। बात होना मतलब ही नया कुछ होना, तो डिजिटल कम्युनिकेशन होने जा रहा है आप लोगों में, ऐसा कार्ड बता रहा है। मैं खुश हूँ। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए।
परेशानी खत्म होने जा रहा है। नए कोई गुड न्यूज़ मिलेंगे आप लोगों को एक दूसरे से, या तो आप उनको कोई न्यूज़ दोगे या फिर वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे। अरे बात होना ही तो एक गुड न्यूज़ है ना भाई। देखो, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स काम कर रहे हैं। यूनिवर्स की नजर हम सब पर है, उन्होंने ही तो हमें बनाया भाई। सक्सेस, इसके बारे में और मैं क्या कहूँ। सक्सेस तो मिलने जा रहा है भाई रिश्ते में। ये लास्ट के जो कार्ड आए हैं आपके लिए, ये आया है इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज को हैंडल करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।